How to maximize your potential? There are two important things for that. One is the inborn attributes और सेकेंड होता है acquired attributes. माने इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स मतलब जो जन्म से जो आपको मिला वो इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स होता है. एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मतलब होता है सोसाइटी से आपने लिया वो एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होता है. मतलब आपके पास एक फीमेल का स्टोरी भी मैं बताऊंगा इस फीमेल के बारे में कि कैसे उन्हें सोसाइटी से क्या लिया इसके बारे में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से आती थी. ठीक है, तो देखिए जो हम सभी लोगों को मिला है इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स. इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स क्या होता है भाई? देखिए छोटा बच्चा को मैं दिखा रहा हूं. एक नेचुरल टेंडेंसीज होता है ना. पहला जो डॉक्टर साहब को पता होता है उनके फादर मदर को मालूम होता है ना. मदर को ज़्यादा, फीमेल को ज़्यादा मालूम होता है. वेरी गुड. जितने फीमेल्स होती है ना उनको ज़्यादा मालूम होता है ना. तो नेचुरल टेंडेंसी जो बच्चे की फीलिंग से लोग समझ पाते हैं बच्चा को क्या ज़रूरत है. जनरली फीमेल्स जो होती है, माँ होती है, बुआ होती है, ये अलग अलग होता है. दैट इज कॉल्ड नेचुरल टेंडेंसीज. सेकेंड पॉइंट जो होता है वो आप कैसे आता है? जेनेटिक कोई बच्चा में है ना. दादाजी बहुत गुस्सैल थे, बच्चा भी बहुत गुस्सैल हो गया है. पापा बहुत गुस्सैल हैं. माँ बहुत सॉफ्ट स्किल है, बच्चे भी प्यार से बात करें सॉफ्ट स्किल्स हैं. दैट इज कॉल्ड जेनेटिक. इसका भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, कि आप फैमिली किस फैमिली से आते हैं, कैसे लोग हैं आपके घर में. ठीक है, वो जेनेटिक होता है. ठीक है, जनरली आप देखिएगा जेनेटिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है. अगर घर में गलत बात करने वाला है तो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलत बात करते हैं. फैमिली में अच्छे बात करने वाले तो मैक्सिमम बच्चे अच्छे बात करते हैं ना. यही ना होता है. वेरी गुड, है ना. तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है जेनेटिक का. ठीक है, नेक्स्ट थॉट टेम्परामेंट होता है ना. ये तीन फैक्टर तो क्या मिला? बाय बॉर्न मिला आपको, जन्म से ही मिला. तीन, नेचुरल टेंडेंसीज, जेनेटिक, टेम्परामेंट. ठीक है, अब सोसाइटी से आपने क्या लिया इसके बारे में बताऊंगा और कैसे डेवलप. एक फीमेल्स के बारे में स्टोरी बताऊंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए. ठीक है, तो ये आपको मिला था. इससे आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं तो आप देखेंगे. सेकेंड, ठीक है, देखिए एक ये फीमेल्स को आप देख रहे हैं. ये फीमेल्स के बारे में थोड़ा बता दें. ये रूपम कुमारी जी हैं. अब ये प्रोफेसर रूपम कुमारी जी हो जाएंगी या हो चुकी होंगी. ठीक है, इनकी स्टोरी ये है कि एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आती हैं. अब बहुत पुअर फैमिली से थी ये. एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब ऐसा था कि कच्चा घर में खाने के लिए प्रॉब्लम थी. और सबसे बड़ी बात थी कि बाय बॉर्न इनके पास दोनों हैंड नहीं था. दोनों हैंड इनके पास बाय बॉर्न नहीं थी. इन्होंने पैर से लिखना शुरू किया, जो टोज कहते हैं, पैर की उंगली से लिखना शुरू किया. और पैर की उंगली से लिख के उन्होंने क्या किया, और सोचिए कि वन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली से आ रहे थे तो पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं था पढ़ाने लिखाने के लिए. इन्होंने क्या किया, जैसे क्लास 6 में आई, क्लास 5 में आई तो छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. और उससे जो अर्निंग होता था अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी. 2009 में इन्होंने 10th किया है. फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी. बहुत बड़ी बातें. सी इज अ मोटिवेशनल फॉर सोसाइटीज. ये हमने पूर्णिया बिहार का एग्जाम्पल लिया. ऐसे बहुत सारे कलाम साहब भी हुए हैं. ठीक है, लेकिन इस तरह के स्टोरीज नहीं रहा है उन लोगों का. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हुए हैं, लेकिन ये करंट है इसलिए मैं इनके बारे में बताने की कोशिश किया. इस तरह से उन्होंने किया. और उसका नेट इतना बड़ा एग्जाम उन्होंने क्या किया, एग्जाम को क्रैक किया. कॉलेज गई, वो पीजी की होंगी, उसका नेट का एग्जाम क्रैक किया. और ये दिखाया है पिक्चर में कि ये फीमेल्स जो हैं वह रूपम कुमारी जी, वह जो है अपने पैर से पीएचडी के पेपर को भी लिखी हैं. देखिए तो यहां लिखा हुआ है अदर हैड ऑप्शंस फॉर मी, एजुकेशन वाज द ओनली वे फॉरवर्ड. मैंने कह रहा है कि अगर अदर के पास तो बहुत सारा ऑप्शंस होता है. जैसे बड़े फैमिली का जो लड़के लड़कियां होते हैं वो नहीं भी पढ़ते हैं तो फादर क्या करते हैं, एक कार का बड़ा शोरूम खोल देते हैं ना. यही होता है ना, एक फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम पेरेंट्स खोल देते हैं कि लीजिए भाई पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो तुम क्या करो, ये काम कर लो, है ना, टीवी का दुकान खोल लो. यही सब है ना. तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग बालू सीमेंट का दुकान खुलवा देते हैं ना. ये सब अलग अलग है. इस दुकान, मैं नहीं कहता हूँ सभी लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट कम होती है ना.
लेकिन इनके पास अदर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ऑप्शन क्या था, एजुकेशन द ओनली वे फॉरवर्ड। ये सही बात है। आप ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ में देखते होंगे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वन ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली से आते रहे हैं और उसके बाद बैंक पीओ बने, वो इंडिया के टॉप एनआईटी कॉलेज से पास आउट हुए, ठीक है, और आज उनकी सैलरी जो है किसी एनआईटी कॉलेज से टॉप एनआईटी से पास आउट करके उनकी सैलरी 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया पर मंथ है, या एमबीए अच्छे कॉलेज से किए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल स्टूडेंट हैं। बिफोर कोविड तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, है ना, बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। तो देखिए, बॉर्न विदाउट हैंड्स, समझ में आ रहा है, बॉर्न विदाउट हैंड्स माने इनके पास कोई हैंड भी नहीं है, देख लीजिए, हैंड भी नहीं है। रूपम कुमारी इज राइटिंग हर पीएचडी कोर्स वर्क विथ हर फिट, समझ में आ गया मतलब। देखिए अपने पैर से ये लिख रही हैं, है ना, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग, यहाँ भी देखिए अपने पैर से ये लिख रही हैं। अब इनकी शादी भी हो चुकी है, अब सोचिए कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे। तो ये बड़ी मोटिवेशन जो आज बच्चे लोग बताते हैं कि ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास नहीं, ये नहीं है। सबसे बड़ा रोल जो होता है बच्चे के लिए, देखिए एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीज़ होता है, समझ गए रूपम कुमारी जी। तो इससे हम लोग को मोटिवेट लेना है। पहला होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कहाँ आप रहते हैं, कौन से अगल बगल में लोग रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। जो सोसाइटीज़ में जो होता है, जैसे लोग जैसी बात करते हैं, पैसा पैसा बात करेगा, पैसा आप बात करेंगे, है ना। हमारे भाई बाहर रह रहा है, हमारे भैया अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे भैया ब्रिटेन में रह रहे हैं, हमारे हस्बैंड यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ ही जो बात करेंगे तो हमारे लिए वो मोटिवेशन होती है ना। माने जो आदमी जिस तरह की बात करता है, हमारे यहाँ बहुत पैसा अर्निंग होती है, हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो उस तरह की बात होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ जैसे मान लीजिए नॉलेज और स्किल की बात होगी, ये लड़के बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी फैमिली से आ रहा था, मेहनत किया, कल आईएएस बन गया, तो आप उससे मोटिवेशन होगा कि हम भी मेहनत करके आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं, है ना, इस तरह का। तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में अच्छे लोगों के बीच रहें। अच्छे छोटे बच्चों के तो बेसिकली उनके बहुत इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों को, है ना, बहुत इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, छोटे बच्चे को। आज तो एनवायरमेंट का एक पार्ट क्या हो गया भाई, मोबाइल भी हो गया। सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल, और मोबाइल का मैक्सिमम नेगेटिव है। अभी एक कंट्री ने बैन लगा दिया, क्या कंट्री का नाम है भाई, 16 साल तक बच्चे देख नहीं सकते हैं, आप लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। और उसका नेगेटिव प्रभाव अपने यहाँ भी बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव है ना। सेकेंड जो होता है वो होता है नॉलेज। नॉलेज, जब आप पढ़ाई किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक एक बार पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी नॉलेज तो डेवलप नहीं होती है ना। एक क्वेश्चन बनाए, दूसरा क्वेश्चन बनाए, तीसरा क्वेश्चन, फिर सेकंड टाइम बनाते हैं, थर्ड टाइम बनाते हैं तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कोचिंग में। फिर इंडिया की लगभग सब बुक्स आपकी लाइब्रेरी में होती है, फिर आप लेके बनाते हैं उस क्वेश्चन को, कहीं से बनाने के तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट क्या हुआ, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर स्किल, टाइम के अंदर बनाते हैं। जो बच्चे यहाँ फॉलो करते हैं उनका क्या है, यहीं एडवांस में रिजल्ट भी हम कह देते हैं कि उनका रिजल्ट आ रहा है, अपने लाइन ग्राफ होता है, उसके माध्यम से पूरे रिजल्ट पता चलता है। इसलिए बच्चे यहीं से पता चल जाता है कौन बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नॉलेज स्किल क्या होता है भाई, हाँ, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट किसी भी काम में आपके पास जब नॉलेज हो जाता है, ठीक है, जिस काम को करने में आप क्या होता है इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, उस काम को आप जल्दी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं स्किल, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो नॉलेज, जब नॉलेज आएगा, नॉलेज जब 2 बार 3 बार उसे सॉल्व करेंगे तो स्किल आएगा। जैसे हम लोग करवाते हैं, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, सेक्शन वाइज टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, वही क्वेश्चन रिवाइज करके टेस्ट होती है। सभी टाइप के क्वेश्चन को करवाते हैं। जितना अच्छा मैथ में काम करते हैं, उसे रीजनिंग में, उसे इंग्लिश में, उसे जनरल नॉलेज में, है ना। और फिर थॉट्स आपके बीच से शेयर करते हैं। थॉट क्या है, स्किल, यहाँ से स्किल आया। उसके बाद नॉलेज स्किल के बाद एक्सपीरियंस आता है आपके पास। यहाँ से क्या मिलता है, एक्सपीरियंस। जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको पता चलता है ये क्वेश्चन गलत बन रहा है, ये सही बन रहा है, गलत क्यों बना, उसको देखते हैं। कभी मालूम होता है कि आपने फास्ट बनाया और क्वेश्चन क्या हुआ, गलत बन गया, तो वहाँ से सीखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा स्लो करना था, मैंने तेज पढ़ा था, इस लाइन को पढ़ नहीं पाया था। यहाँ से आपको क्या मिला, एक्सपीरियंस मिला, है ना। तो आप वहाँ ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो नॉलेज से क्या आया, स्किल, और वहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस। स्किल का बहुत बड़ा रोल है। स्किल से ही एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होता है। जो भी काम वो व्यक्ति करता है, एम्प्लॉयबिलिटी जो होता है किससे डेवलप होता है, स्किल से।
है ना। 5। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट इसी सबसे एक आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का 2 पार्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा नेगेटिव। किस बात को आप कैसे सोचते हैं, कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचता है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई में होता है पॉजिटिव सोचना, है ना। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो मैं बच्चा को उसके अंदर पहले पॉजिटिव, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मैं इसे बना लूंगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये इंस्टीट्यूट में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये समझ में आया, और कोशिश करूंगा, सर से पूछूंगा, कल मुझे बता देंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तो आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है उसके बाद आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर नेक्स्ट डे आके टीचर बढ़ते हैं, फिर टीचर से पूछते हैं आके, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। तो आपके पास कुछ लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हर एक काम में वो नेगेटिव सोचेगा। दुकान खोलेगा, कहेगा दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, वो दुकान को बंद हो जाना है। ये क्वेश्चन बनेगा, टीचर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए, स्टूडेंट्स कल नहीं पढ़ाएगा तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। पहले यू हैव टू थिंक द पॉजिटिव। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से आए हैं और बहुत बड़े सफल हुए। आजकल तो देख रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे, है ना, यहाँ पे तो देखते होंगे बहुत सारे बच्चे मोबाइल्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। हाँ, आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत बड़ी बेनिफिट है। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग भी चलाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों के लिए रिमोट एरिया में रहते हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, पटना में नहीं आ सकते हैं। पटना में आके ऑनलाइन क्लासेस करना कोई बेनिफिशियल नहीं है। ऑफलाइन क्लासें में भी आपको अच्छी इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, जिस कोचिंग को आप ले रहे हैं, ठीक है, उस अच्छी कोचिंग पे जाना है। आप अच्छे पढ़ेंगे फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है ना, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाना है। तो आपको इस रूपम कुमारी से सीखना है किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मोबाइल से क्या करना है, डिस्टेंस रखना है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि भाई ऑनलाइन जो आपके पास चलती है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे छोटे बच्चे को एक लिमिटेड किया जाए कि 2 घंटा आप यूज़ कर सकते हैं, 3 घंटे। जितना पॉजिटिव उससे ज़्यादा क्या है उसका नेगेटिव है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने ऐसा एक्सेप्ट किया है ना, इसीलिए बैन लगाया है। तो इस तरह से आपके पास हमारे यहाँ आ भी रहा है सब सर्वे कि इंडिया में लोग ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप कोई काम को करें, मेहनत करें, रूपम कुमारी को रोल मॉडल। इस समय एक और पेरेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे बिहार का, उनकी 7 बेटियां थी, सब पुलिस में चली गई। अब चला सोचिए, ही वॉज ऑल्सो कमिंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी फैमिली। तो उन्होंने अपने बच्चे को दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बच्चे लोग पुलिस में चले गए। ठीक है। और देखिए सोचिए उनके फैमिली में अगर 50,000 रुपये का इनकम होगा, 3,50,000 एवरेज अगर इनकम होगा। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गुड एजुकेशन। आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी ये ब्यूटी है। ये तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से चीज़ें। तो मैं सोचा ये स्टोरीज सा आपको भी मोटिवेट कर दूं और इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है। अभी बिहार सरकार को भी आप ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इंडस्ट्री ला रही है ना, रोड चौड़ीकरण की बात कर रही है ना, एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है कि सरकार ऐसा ऐसा काम करेगी, ये 5 साल में ये करके हम पूरा कर देंगे।